Subscribe to Gen Z Coder and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नज़ाकत और आप देख रहे हैं जेन ज़ी कोडर। सबसे पहले हमने एक एरे डिक्लेयर किया है। इंट एरे 5 इज़ इक्वल टू 65, 34, 78, 23 एंड 89। अब इसके बाद हम इसका साइज़ डिक्लेयर करेंगे। इंट n इज़ इक्वल टू 5। फिर इसके बाद हम एक लूप लगाएंगे, इसे आउटर लूप कहते हैं। ये लूप एरे की हर पोजीशन पर जाएगा और चेक करेगा, जैसे पहले 0 इंडेक्स पर, फिर 1 पर, इसी तरह आखिर तक। हर राउंड में हमारा सिर्फ एक काम होगा, करंट पोजीशन के लिए सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। अब आउटर लूप है फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब इसके बाद हम लेंगे एक और इंटीजर डिक्लेयर करेंगे मिन इंडेक्स के नाम से, जैसे कि इंटीजर मिन इंडेक्स इज़ इक्वल टू आई। यहाँ हम एक एजम्पशन लेते हैं। हम कहते हैं कि फ़िलहाल जिस पोजीशन पर हम खड़े हैं उसी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा लूप लगाएंगे, जिसे इनर लूप कहा जाता है। जैसे हमने लगाया फॉर इंट j इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 सेमीकोलन। उसके बाद कहते हैं j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ये करंट पोजीशन के बाद वाले तमाम एलिमेंट को चेक करेगा। पहले राउंड में j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, यानी अब हम 34, 78, 23 और 89 को कंपेयर करेंगे। अब कंडीशन आती है कि हमें कंडीशन लगानी है कि इफ़ एरे j लेस देन एरे मिन इंडेक्स। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू हम देख रहे हैं क्या वो करंट मिनिमम वैल्यू से छोटी है या नहीं। सबसे पहले 34 को कंपेयर करते हैं। 34 65 से छोटा है, इसलिए हम कहते हैं कि अब मिनिमम वैल्यू 65 नहीं बल्कि 34 है। और मिन इंडेक्स को अपडेट कर देते हैं। फिर 78 को चेक करते हैं। 78 34 से बड़ा है, इसलिए कोई चेंज नहीं होता। फिर 23 को चेक करते हैं। 23 34 से भी छोटा है। अब मिन इंडेक्स को फिर अपडेट कर देते हैं। अब मिनिमम वैल्यू 23 बन चुकी है। फिर 89 को चेक करते हैं इसी तरह आगे, और हम आखिरी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। इनर लूप कंप्लीट हो चुका है और हमें पता चल गया है आखिर में कि सबसे छोटी वैल्यू 23 है और वो किस इंडेक्स पर मौजूद है। अब हम स्वैपिंग करेंगे। इसके बाद इंट टेम्प इज़ इक्वल टू एरे आई। करंट वैल्यू को टेम्परेरी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। फिर एरे आई इज़ इक्वल टू एरे मिन इंडेक्स सबसे छोटी वैल्यू को करंट पोजीशन पर ले आते हैं। एरे आई इज़ इक्वल टू एरे मिन इंडेक्स से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम करंट पोजीशन पर ले आते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एरे मिन इंडेक्स इज़ इक्वल टू टेम्प। तो अब पुरानी वैल्यू को उस जगह रख देते हैं जहाँ से मिनिमम वैल्यू आई थी। इस तरह दोनों वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। इसके बाद हम आउटपुट प्रिंट करते हैं। सबसे पहले सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोट्स में जो भी प्रिंट करवाना वो लिखते हैं, जैसे कि सॉर्टेड एरेज। ये स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करता है। कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना हो तो उसको इस तरह लिखा जाता है, सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स में जो मैसेज लिखना हो वो लिखते हैं, उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हम लूप लगाएंगे जो एरे के तमाम एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करेगा, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई
प्लस प्लस। फिर इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एरे आई ARR स्क्वायर ब्रैकेट आई। इंसर्शन ऑपरेटर डबल कोट्स के अंदर स्पेस इसलिए दी जाती है ताकि वैल्यूज़ कंटिन्यूसली प्रिंट ना हो। इसके बाद रिटर्न 0। ये लाइन बताती है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसके बाद हम रन करेंगे कोड को, चेक कर लेते हैं कोई एरर या गलती तो नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। ये जो कंपाइलर है ये हमारे लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। अगर कोड में कोई सिंटैक्स एरर या लॉजिकल इशू ना हो तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं जो वैल्यूज़ पहले रैंडम आर्डर में थी वो अब तमाम वैल्यूज़ असेंडिंग आर्डर में सॉर्ट हो गई हैं, 23, 34, 65, 78 एंड 89।